हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंदु हैंडक्राफ्ट। आज के वीडियो में फ़ोटो फ्रेम के लिए पोशाक तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ चुनरी फैब्रिक लिया हुआ है और यहाँ एक साटन के फैब्रिक को लिया हुआ है। इसे लाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे और ये मेन फैब्रिक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फोटो फ्रेम के नीचे के लिए जो लहंगा तैयार करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ फैब्रिक को कट किया हुआ है। ये पूरी अर्ज कट की है हमने और इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच की है। फैब्रिक को इस तरह आप यहाँ सीधा ऊपर की ओर रखें और उल्टे साइड में इस तरह यहाँ पे हमें दोनों किनारे पे स्टिच लगाना है। तो दोनों ओर स्टिच लगाने के बाद इस तरह आप इसे पलट लें और पलटने के बाद यहाँ ऊपर की ओर एक स्टिच लगा के इसे रेडी कर ले पहले। और अगर आप लाइनिंग के साथ आप इसे स्टिच करना चाहते हैं तो जितनी चौड़ाई हमने मेन फैब्रिक की ली थी, यहाँ 5 इंच चौड़ाई में जो हमने यहाँ लेंथ रखा था, इसके हाफ आप 2.5 इंच की चौड़ाई में मेन फैब्रिक को कट कर लें और 2.5 इंच की चौड़ाई में लाइनिंग के फैब्रिक को कट कर लें। और इस तरह आप लाइनिंग के फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को यहाँ इस तरह रखते हुए 3 साइड स्टिच लगा के आप पलट लें। तो चलिए, यहाँ लाइनिंग के फैब्रिक के साथ हम 3 साइड स्टिच कर ले रहे हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। यहाँ लाइनिंग के फैब्रिक के साथ हमने यहाँ स्टिच कर लिया था और स्टिच करने के बाद हमने वापस से 4 साइड स्टिच किया है। तो यहाँ नीचे की ओर भी स्टिच लगा के यहाँ इस तरह आप तैयार कर लें और फिर ऊपर की ओर भी हमने स्टिच लगा लिया है। अब इसकी फ्रिल तैयार करेंगे। जो फ्रिल हम स्टिच करेंगे 2-2 इंच के गैपिंग में आप फ्रिल को स्टिच करें। तो यहाँ 2 इंच की गैपिंग में इस तरह आप प्लीट को इस तरह इतनी चौड़ाई में आप प्लीट को यहाँ उठा के सेट करते हुए 2 फ्रिल के बीच की जो गैपिंग होगी वो 1/2 इंच की चौड़ाई में रखें। इस तरह यह मैंने फ्रिल को स्टिच कर दिया है। आप अपने फ़ोटो फ्रेम की चौड़ाई के हिसाब से इसकी चौड़ाई को रखें। मैं जिस फ़ोटो फ्रेम के लिए पोशाक को तैयार कर रही हूँ उसकी चौड़ाई 8 इंच की है। तो यहाँ आप इस तरह अपने फ़ोटो फ्रेम की चौड़ाई के हिसाब से यहाँ इस तरह देख लें। ये 8 इंच की चौड़ाई में हमें फ्रिल को तैयार करना है। तो यहाँ किनारे की ओर हमें जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करके इसे यहाँ स्टिच करना है। तो आप यहाँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट कर लें। तो यहाँ इस तरह किनारे की ओर मोड़ते हुए आप स्टिच लगा लें। यहाँ किनारे की ओर लॉक कर देंगे इस तरह स्टिच करके। फ्रिल की जो तैयार चौड़ाई है यहाँ इस तरह 8 इंच की है। फ्रिल स्टिच करने के बाद एक और पीस ले, इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच की है और लंबाई 9 इंच की है। 8 इंच की चौड़ाई हमें तैयार चाहिए तो 1 इंच हमने यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है। यहाँ पीछे की ओर से इस तरह आप यहाँ फ्रिल को रखें और पीछे की ओर से हमें स्टिच करना है। तो इस तरह यहाँ रखते हुए स्टिच करेंगे। तो जो सीधी साइड है इसे नीचे की ओर इस तरह रखें और 1/2 इंच किनारे की ओर एक्स्ट्रा यहाँ बाहर रखते हुए स्टिच करें, क्योंकि इसे हमें मोड़ना है। तो 1/2 इंच यहाँ बाहर की ओर रखते हुए यहाँ पूरी में एक स्टिच लगा लें। यहाँ पीछे की ओर से मैंने स्टिच लगा लिया है। अब इस तरह सामने की ओर पलटेंगे। पलटने के बाद किनारे जो यहाँ एक्स्ट्रा है इस तरह मोड़ते हुए यहाँ ऊपर की ओर से यहाँ 1/2 इंच मोड़े और यहाँ स्टिच के ऊपर रखते हुए यहाँ इस तरह यहाँ सिलाई लगाना है हमें। इस तरह स्टिच के ऊपर रखते हुए आप स्टिच कर लें। यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। यहाँ पीछे की ओर से इस तरह स्टिच करके तैयार कर लें। अब यहाँ डोरी अगर आपके पास तैयार है तो आप तैयार डोरी को ले लें, और नहीं तो आप यहाँ लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह ले लें। लाइनिंग की जो फैब्रिक है इसकी जो चौड़ाई है
या 1.5 इंच की चौड़ाई ले लें और इसकी पूरी अर्ज या फिर आपको जितनी लंबी डोरी चाहिए उतनी लंबी यहाँ आप ले लें और इस तरह किनारे की ओर से मोड़ते हुए यहाँ दोनों ओर से 1/2 इंच यहाँ मोड़ें और यहाँ इस तरह मोड़ते हुए पूरी में स्टिच लगा के डोरी को तैयार कर लें। दोनों किनारे से 1/2 इंच मोड़ें और फिर बीचों बीच इस तरह मोड़ते हुए पूरी में स्टिच लगा के डोरी को तैयार कर लें। यहाँ 2 पीस डोरी को यहाँ तैयार कर लिया है। इसकी जो लंबाई है ये 13 इंच के लगभग है। यहाँ सबसे पहले ऊपर की ओर से डोरी को दोनों किनारे यहाँ ऊपर ही हमें स्टिच करना है। तो यहाँ ऊपर की ओर इस तरह रखते हुए पहले स्टिच लगा लें। यहाँ दोनों ओर डोरी को मैंने स्टिच कर लिया है। अब जिस लेस को आप स्टिच करना चाहते हैं यहाँ स्टिच कर लें। तो किनारे की ओर से यहाँ 1/4 इंच इस तरह मोड़ लें। मोड़ने के बाद यहाँ रखते हुए हमें स्टिच लगाना है। तो ऊपर की ओर से कुछ दूर यहाँ फैब्रिक को इस तरह रखते हुए हमें लेस को नीचे रखते हुए स्टिच करना है, जिससे कि फैब्रिक भी थोड़ी यहाँ ऊपर से दिख सके। तो इस तरह रखते हुए हमें 2 स्टिच लगानी है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है लेस को पूरे में। तो इस तरह नीचे के फ़ोटो फ्रेम के नीचे की जो लहंगा है ये तैयार हो गई है। यहाँ पीछे की ओर से इस तरह आप लहंगा को पहले तैयार कर लें। अब दुपट्टा तैयार करेंगे। दुपट्टा तैयार करने के लिए यहाँ एक लाइनिंग के फैब्रिक और एक मेन फैब्रिक को यहाँ ले लें। मेन फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 5 इंच की है और 5 इंच चौड़ाई में हमें एक लाइनिंग के फैब्रिक को भी कट करना है। और फ़ोटो फ्रेम की जो चौड़ाई है वो तैयार हमें 8 इंच की चाहिए। यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए यहाँ 9 इंच के लगभग यहाँ फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ इस तरह रखते हुए हमें स्टिच लगाना है। इस तरह रखते हुए 3 साइड स्टिच लगा लें। नीचे की ओर खुला ही रखें तो दोनों की सीधी साइड एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखें और उल्टा साइड से हमें पहले 3 साइड लॉक करना है, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। यहाँ 3 साइड हमने स्टिच कर लिया है। स्टिच हमने बहुत ही छोटी यहाँ कम मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ 3 साइड स्टिच किया है। तो आप यहाँ ज़्यादा मार्जिन लेते हुए स्टिच ना करें, 0.1 इंच की ही आप मार्जिन को रखते हुए स्टिच कर लें। अब यहाँ इस तरह पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ 3 साइड स्टिच कर लें और जो नीचे की ओर है 3 साइड जब हम स्टिच कर लेंगे तो यहाँ इस तरह नीचे की ओर मोड़ते हुए यहाँ भी 1/2 इंच मोड़ते हुए यहाँ भी स्टिच कर लेंगे। तो चलिए यहाँ हमें पहले 3 साइड लॉक करना है और नीचे की ओर भी लॉक करते हुए हम स्टिच करके तैयार कर ले रहे हैं। यहाँ 4 साइड स्टिच करके लॉक कर दिया है नीचे की ओर से भी। तो इस तरह स्टिच करके इसे तैयार करके अभी इसे साइड रखते हैं। साइड के लिए दुपट्टा तैयार करने के लिए हमने यहाँ एक फैब्रिक कट किया हुआ है। फैब्रिक की चौड़ाई 3.5 इंच है और फैब्रिक की लंबाई ये 8 इंच की है। सेम साइज के लाइनिंग के फैब्रिक को भी कट किया हुआ है। इस तरह के आप 2 पीस कट कर लें लाइनिंग के पीस के साथ। अब हमें यहाँ इसे स्टिच करना है। तो यहाँ लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह सीधा रखेंगे और मेन फैब्रिक को यहाँ इस तरह पलट के रखें। दोनों की सीधी साइड एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखते हुए पहले 3 साइड स्टिच करना है और एक साइड सिर्फ खुला रहने दें। यहाँ मैंने 3 साइड स्टिच कर लिया है। अब जिस ओर यहाँ खुला रखे हैं यहाँ से आप इसे पलट के सीधा कर लें। यहाँ मैंने इसे पलट लिया है। पलटने के बाद यहाँ आप लेस को रखते हुए नीचे की ओर जिस ओर यहाँ नीचे की ओर लॉक है यहाँ इस तरह रखते हुए हमें स्टिच करना है। तो किनारे की ओर आप इस तरह 1/4 इंच यहाँ मोड़ते हुए यहाँ रख के स्टिच लगाएं। तो एक स्टिच यहाँ ऊपर की ओर और एक स्टिच यहाँ नीचे की ओर, 2 स्टिच ऊपर नीचे रखते हुए हमें यहाँ स्टिच कर लेना है लेस को। और यहाँ 3 साइड यहाँ भी किनारे छापा सिलाई देते हुए स्टिच करके रेडी करना है। यह रेडी करने के बाद ये इस तरह की स्टिच हो गई है। इस तरह लॉक करके दोनों पीस को रेडी कर ले। यहाँ इस तरह ऊपर की ओर से यहाँ प्लीट को स्टिच करेंगे। तो इस तरह आप 2 प्लीट को रखते हुए यहाँ स्टिच कर लें।
इस तरह हमें स्टिच करना है। यहाँ इसकी चौड़ाई 1 इंच के लगभग आप यहाँ रखें। साइड के लिए जो हमने दुपट्टा स्टिच किया है, दोनों पीस में हमने स्टिच करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ एक चीज़ का आप ध्यान रखें, दोनों पीस में जो हमने प्लीट को स्टिच किया है, दोनों प्लीट की फेस देखिए, यहाँ सेंटर की ओर आप यहाँ प्लीट को स्टिच करिएगा। इस प्लीट को हमने यहाँ सेंटर की ओर रखा है, इस पीस में प्लीट को हमने यहाँ सेंटर की ओर रखा है। तो इस तरह ही आप प्लीट को स्टिच करें, दोनों के फेस एक दूसरे की तरफ ही हो। अब यहाँ जो हमने इस पीस को यहाँ स्टिच किया था, इसे यहाँ लेंगे और दोनों साइड में हमें यहाँ इस तरह स्टिच करना है। तो यहाँ जब स्टिच करेंगे, यहाँ इस तरह पहले स्टिच करना है। यहाँ इस पीस को इधर की ओर रखते हुए हमें पहले एक स्टिच लगाना है और इस पीस को यहाँ स्टिच लगा लें। यहाँ इस तरह स्टिच करने के बाद सीधा कर लें और सीधा करते हुए यहाँ एक स्टिच लगा लें। दोनों ओर इस तरह स्टिच करके रेडी कर लें। यहाँ आप इस तरह लेस को ले लें और यहाँ रखते हुए हमें यहाँ स्टिच करना है। तो यहाँ ऊपर की ओर एक स्टिच करें और एक स्टिच नीचे की ओर करें। तो कंगूरा लेस को इस तरह थोड़ी नीचे की ओर ही 1/2 इंच रखें, जिससे कि ये जो डिज़ाइन है इस तरह दिख सके। तो यहाँ एक स्टिच ऊपर की ओर करें और एक स्टिच यहाँ नीचे की ओर करते हुए स्टिच कर लें। अगर चाहें तो यहाँ भी स्टिच कर लें लेस को, लेकिन यहाँ आप अगर बूटी लगाएं लेस से ज़्यादा, यहाँ एक बूटी दोनों ओर पेस्ट कर दें तो वो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। तो अब यहाँ फ्रंट की ओर जो दुपट्टे की चौड़ाई है वो 1.5 इंच की हम रखेंगे। तो यहाँ 1.5 इंच की चौड़ाई में इस तरह आप यहाँ मोड़ते हुए पहले स्टिच लगा लें किनारे की ओर। तो यहाँ ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, 0.2 इंच की मार्जिन रखते हुए यहाँ स्टिच करें। 1/4 इंच से ज़्यादा यहाँ मार्जिन नहीं रखना है। यहाँ 1/4 इंच की मार्जिन में ही हमें दोनों ओर स्टिच लगा के यहाँ रेडी करना है। तो फ्रंट की ओर 1.5 इंच की ही चौड़ाई में रखते हुए इस तरह यहाँ मोड़ लें और मोड़ के दोनों किनारे यहाँ स्टिच कर लें। इस ओर से आप देख लें, यहाँ इस ओर यहाँ से यहाँ तक स्टिच करना है और यहाँ से यहाँ तक हमें स्टिच कर ले। फिर आगे आपको दिखलाते हैं। आपकी फ़ोटो फ्रेम की जो लेंथ होगी उस लेंथ को यहाँ मेज़र करते हुए यहाँ आप स्टिच कर ले दोनों ओर। और अगर आप यहाँ बटन लगाना चाहते हैं तो इस वक्त ही यहाँ पे आप एक 1.5 इंच की पट्टी को कट कर लें। अगर यहाँ आप चिट चैट बटन लगाना चाहते हैं या फिर वेलग्रो स्टिच करना चाहते हैं तो इस तरह आप एक पीस को यहाँ स्टिच कर लें। अगर आप वेलग्रो या फिर चिट चैट बटन को यहाँ स्टिच करना चाहते हैं तो जब हम लेस को स्टिच कर रहे थे उस वक्त ही लेस के नीचे यहाँ इस तरह पट्टी को यहाँ स्टिच कर ले। 2 इंच की लंबाई में यहाँ पट्टी को स्टिच कर ले और यहाँ एक बटन चिट चैट बटन या फिर वेलग्रो यहाँ स्टिच करें और एक यहाँ की ओर स्टिच करके आप दोनों ओर रेडी कर लें। और अगर आप यहाँ स्टिच करना चाहते हैं वेलग्रो और ये चिट चैट बटन नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो 1.5 इंच की चौड़ाई में रखते हुए यहाँ पे हमें इस तरह दोनों ओर यहाँ स्टिच करके लॉक करना है। दोनों किनारे पे यहाँ स्टिच कर लिया है। अब यहाँ इस तरह इसे पलट के सीधा कर लें। फ़ोटो फ्रेम के लिए पोशाक बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ आप कोई भी बूटी से यहाँ सजा सकते हैं। इन दोनों प्लीट के स्टिच के ऊपर यहाँ पे दोनों साइड में बूटी को रख के यहाँ सजा लें और ऊपर भी बूटी लगाना चाहें तो ऊपर और नीचे की ओर भी एक एक बूटी को यहाँ रखते हुए स्टिच कर लें। तो फ़ोटो फ्रेम के लिए पोशाक बनकर तैयार हो गई है। इस तरह ही मैंने और भी फ़ोटो फ्रेम के लिए तैयार किया है। ये छोटे साइज़ के फ़ोटो फ्रेम के लिए यह मैंने तैयार किया है। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।